नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड की परीक्षा वानी की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिसकी हम लोगों ने अभी तक 12 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, उत्तराखंड के परीक्षा वानी के जितने भी एमसीक्यू हैं हमको हम क्लास वाइज इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लास ये 13 आपकी रहने वाली, 12 क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आपके लिए देखिए रिवीजन मटेरियल ये रहने वाला है, ताकि जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आप अपना जो रिवीजन है उसको अच्छे से और बहुत कम समय में इसको कर पाएं। बाकी देखिए, जो बच्चे नए हैं, जो अभी उत्तराखंड की सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी बुनियादी क्लास रहने वाली है। इससे आपका जो बेस होगा वो अच्छा हो जाएगा। परीक्षा वाणी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो परीक्षा वाणी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है अदर बुक्स के कंसर्न में। ठीक है, तो आप ये वीडियोस और ये पूरी सीरीज जो मैंने चला रखी है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देख रही, तो आप पिछली क्लासेस भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो रिवीजन होगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, आज का जो ये सेशन है, 13वीं जो क्लास है, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया। तो राज्य की नई युवा नीति को कब प्रख्यापित किया गया या फिर उसका गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में। अगर डेट की अगर हम बात करें तो डेट है आपकी 5 सितंबर। 5 सितंबर आपका 2011 में अ, उत्तराखंड राज्य की नई युवा नीति प्रख्यापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 5 सितंबर 2011। ठीक है, 2011 में उत्तराखंड की नई युवा नीति प्रख्यापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो उत्तराखंड में देखिए, पंचायत और वन पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए आपके 50%। यानी कि 50% जो आपके पद हैं वो पंचायतों और वन पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में उत्तराखंड की महिलाओं को कितना क्षैतिज आरक्षण मिलता है? तो 30% क्षैतिज आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरी में महिलाओं को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? दिव्यांगजन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको कितना आरक्षण मिलता है उत्तराखंड की जो सरकारी सेवाएं हैं? तो उनको मिलता है 3% का आरक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो 108 क्या है? आपकी इमरजेंसी सेवा है, चिकित्सा से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 108 की जो राज्य आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना है, कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2008 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1108 की जो सेवा है 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वाधार योजना आपका किससे संबंधित है? ये आपका महिलाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वाधार योजना महिलाओं से संबंधित है। वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो वंदे मातरम योजना है गर्भवती महिलाओं से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008 और 2009। तो किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? 2006-07 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डॉली सेवा योजना। तो डॉली सेवा योजना सबसे पहले क्या है? जो राज्य में गंभीर मरीज हैं उनको सड़क तक पहुंचाने हेतु जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे डॉली सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी अप्रैल 2012 में। तो पहाड़ में देखिए, जहाँ पे जो मार्ग हैं अभी उतने मोटर मार्ग बने नहीं हैं, तो वहां पे क्या है, अगर कोई गंभीर मरीज है तो वहां पे डॉली जो आपका, जैसे आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, कंडी होता है या या डोली होती है, तो डोली के माध्यम से उसको सड़क तक पहुंचाया जाता है मरीज को। तो ये एक परियोजना शुरू की गई थी, डॉली सेवा योजना, कब? अप्रैल 2012 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू किया गया। तो राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई जी आपकी 2018 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो ये जो आपको बताया था, एक जो आपका 108 की जो सेवा है कब शुरू की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी। तो किसके नाम से सेवा चलाई जाती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य जायका परियोजना, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है राज्य जायका परियोजना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है? तो मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना किसके लिए है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। ठीक है, अल्पसंख्यक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 1,000 रुपए वृद्धजनों को भरण पोषण के लिए प्रति माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ख और घ में कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलता है? तो कितने प्रतिशत? 5% का आरक्षण मिलता है पूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन को। कितना मिलता है आपका? 5% का आरक्षण मिलता है राज्य की सरकारी सेवाओं में, जो समूह ग और ख के अंतर्गत आती है। दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन के स्वरूप में दिया जाता है? तो 1,000 रुपए इनको दिया जाता है। किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना, तो सबला योजना किससे संबंधित है? किशोरियों यानी कि बालिकाओं से संबंधित है। उनके विकास हेतु सबला योजना चलाई जा रही है। तो कब से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है 2010 से। सबला योजना किससे संबंधित है? बालिकाओं से संबंधित है। उनके विकास हेतु 2010 से योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, राठ विकास की स्थापना आपकी कब की गई, कहाँ की गई? ये पौड़ी गढ़वाल में की गई, राठ विकास अभिकरण की। ठीक है, राष्ट्रीय राठ विकास अभिकरण कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% का। राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन दी जाती है। कितनी पेंशन दी जाती है? 10,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। किनको? जब राज्य निर्माण आंदोलन हुआ था यानी कि उत्तराखंड के निर्माण का जब आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो लोग दिव्यांग हो गए थे, आंदोलनकारी जो दिव्यांग हो गए थे, तो उनको सरकार प्रति माह कितनी पेंशन देती? 10,000 रुपए की पेंशन देती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य निर्माण आंदोलन के समय सामान्य आंदोलनकारियों को प्रति प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? तो इनको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। जो उत्तराखंड निर्माण आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे, तो उनको प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? 5,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्णवाश्रम किस जिले में स्थित है? तो कर्णवाश्रम किस जिले में स्थित है? पौड़ी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता है तो किस राज्य से संबंधित है? जागर उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जागर क्या है? ईश्वर की पूजा। ठीक है, जागर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है देश के कौन से आईआईटी का? ये गया है आपका 7वें आईआईटी। तो उत्तराखंड में जो रुड़की में जो आईआईटी है, कौन से नंबर का आईआईटी है? 7वें नंबर का आईआईटी है। कब इसको आईआईटी का दर्जा मिला था? 2001 में मिला था। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को और क्या बोलते हैं आईआईटी का दर्जा कब मिला? तो 2001 में मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय आपका हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो ये है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलता है आपका स्कूल चलो अभियान योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद कहाँ स्थित है? तो ये आपका नरेंद्र नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद टिहरी नरेंद्र नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो उत्तराखंड में कौन सी बोली नहीं बोली जाती, ये आपसे पूछा है। ठीक है, नहीं बोली जाती। गढ़वाली बोली जाती, कुमाऊनी भी बोली जाती, जौनसारी भी बोली जाती, भोजपुरी नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका पंतनगर में। जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वह देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कहाँ है? आपका पंतनगर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पौड़ी गढ़वाल से प्रेषित होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी से प्रेषित होता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो उत्तराखंड में एम्स एक ही जगह है। कहाँ है? आपका ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी अभी जो आपका उधम सिंह नगर में किच्छा है, वहां पे आपका एम्स का क्या है? सैटेलाइट केंद्र स्थापित होने जा रहा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवोदय काव्य की रचना की थी। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी भरत कवि ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवोदय काव्य की रचना भरत कवि ने की थी। आयुष ग्राम का संबंध है। आयुष ग्राम का किससे संबंध है? आयुर्वेदिक शिक्षा से संबंधित है आयुष ग्राम। ठीक है, आयुष ग्राम का संबंध आयुर्वेदिक शिक्षा से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय रावत, ये आपका गलत है। मसूरी मेंडले प्रोफेसर गणेश सैली, ये बिल्कुल सही है। हिमालयन ट्रेवल्स जोध सिंह नेगी, ये भी सही है। होली हिमालय ई शर्मन ओकले, तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय का इतिहास आपका डॉक्टर अजय रावत ने नहीं लिखी है, आपके मदन भट्ट ने लिखी है। ठीक है, मदन भट्ट जी द्वारा ये लिखी गई है हिमालय का इतिहास। तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, एचएनबी यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसको 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड में केवल एक ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपने बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विशाल कीर्ति पौड़ी में है, बिल्कुल ठीक है। स्वाधीन प्रजा आपका अल्मोड़ा, ये आपका गलत है। समता आपका नैनीताल से निकलता था, बिल्कुल सही। गढ़वाली आपका टिहरी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, स्वाधीन प्रजा आपका अल्मोड़ा से नहीं निकलता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो जो रुड़की में अब आईआईटी है, जिस वो पहले एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, जिसको अब आईआईटी का दर्जा दे दिया है, भारत का 7वां आईआईटी रुड़की में। तो ये जो रुड़की में आपका जो आईआईटी है, उस वह एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो मुकुंदी लाल तरुण कुमाऊं, बिल्कुल ठीक है। विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा, बिल्कुल ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु, ये आपका गलत है। भक्त दर्शन कर्मभूमि, ये आपका सही है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, ये इंपॉर्टेंट बुक है आपका। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखी है? तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है वह आपका पातीराम ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक पातीराम ने लिखी है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, कब मिला? 15 जनवरी 2009 को। तो आपने डेट भी याद रखनी है, 15 जनवरी 2009। ठीक है, 15 जनवरी 2009 को जो आपका एचएनबी यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडेले के लेखक कौन है? तो ये अभी हमने ऊपर देखा था। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर गणेश सैली है। गणेश सैली है इस पुस्तक के लेखक मसूरी मेंडेले के, गणेश सैली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेट एटकिंसन ने लिखी, बिल्कुल सही है। हिमालय की यात्रा जोध सिंह ने की, ये आपका गलत है। गढ़वाल गजेटियर्स एच जी वॉल्टन, ये आपका ठीक है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा आपका जोध सिंह नेगी ने नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये सुमिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है? ई एटकिंसन है। ई एटकिंसन ने लिखी आपकी हिमालयन गजेटियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया। तो न्यूज इन इंडिया क्या है? एक पुस्तक है जो हरिद्वार पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट। जॉब फ्रांसिस वाइट ने पुस्तक लिखी है न्यूज इन इंडिया, जो किससे संबंधित है? हरिद्वार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ की गई? नरेंद्रनगर, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? तो हल्द्वानी नैनीताल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद आपका कहाँ पे है? तो इसका जो कार्यालय आपका रुड़की में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। जहां प्रावधिक शिक्षा की बात होगी तो रुड़की आपने लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है? आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा पहले भी ये रिपीट हो चुका है। तो आपने बताना कि कौन सा युग्म विश्वविद्यालय का उसके स्थापना वर्ष से संबंधित नहीं है, संदर्भ में गलत दे रखा है यहाँ पे, ये आपने बताना है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, बिल्कुल सही है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई, बिल्कुल सही है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में हुई, तो ये आपका गलत है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1973 में हुई, ये आपका बिल्कुल सही है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कभी 1973 में हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ये इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक कौन है इसके? भक्त दर्शन है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुली बेगार प्रथा नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शेखर पाठक है। कुली बेगार प्रथा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हिमाचल टाइम्स आपका देहरादून से प्रकाशित होता था, गढ़वाल पोस्ट भी होता था, सहा टाइम्स भी होता था, देवभूमि नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेक श्रद्धानंद ने की थी। कहाँ की थी? हरिद्वार में की थी। अब आपसे पूछा कि कब की थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1902 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो आपका हरिद्वार में स्थित है, उसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी 1902 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई। तो देवभूमि मुस्कान योजना जो आपका वंचित वर्ग है उनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु एक योजना चलाई गई थी, देवभूमि मुस्कान योजना। तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपकी 2009 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स किसने लिखी है? एच जी वॉल्टन ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। हिमालयन परिचय आपका राहुल साकृत्यान, ये बिल्कुल ठीक है। हिमालयन ट्रेवल जोत सिंह ने की, ये बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा गजेटियर AFT एटकिंसन ने लिखी है, तो ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा गजेटियर आपका AFT एटकिंसन ने नहीं लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो क्रीडापथ आपका उत्तरांचल, क्रीडापथ उत्तरांचल आपकी किसने लिखी, राजेश मोहन उप्रेती, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, बिल्कुल ठीक है। हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट, ये बिल्कुल ठीक है। हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद ने लिखी है, तो ये आपका गलत है, ये इन्होंने नहीं लिखी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है। तो कुछ पत्रिकाएं दे रखी, आपने बताना है कि कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है, उनके स्थान से संबंधित नहीं है। तो पर्वत जन एक पत्रिका थी, देहरादून से निकलती थी, बिल्कुल ठीक है। पहाड़ जो पत्रिका थी नैनीताल से निकलती थी, बिल्कुल ठीक है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से निकलती थी, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। युगवाणी आपका हरिद्वार से निकलती थी, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। युगवाणी आपका हरिद्वार से नहीं निकलती थी। निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पत्र पत्रिकाओं वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप इसको जरूर याद करके जाए। गढ़वाल धे देहरादून से निकलता था, बिल्कुल ठीक है। आपका उत्तराखंड दर्पण आपका उधम सिंह नगर से निकलता था, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड दर्पण आपका उधम सिंह नगर से निकलता था। कर्म भूमि आपका टिहरी से निकलता था, तो ये आपका गलत है। कर्म भूमि आपका टिहरी से नहीं निकलता था। अनिकेत गोपेश्वर से निकलता था, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थान से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से वही पूछा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, दून दर्पण देहरादून से निकलता था, बिल्कुल सही है। प्रजाबंधु रानीखेत से निकलता था, बिल्कुल सही। सत्यपथ कोटद्वार से निकलता था, बिल्कुल ठीक है। हिमवंत आपका लैंसडाउन से निकलता है, तो ये आपका गलत है। हिमवंत आपका लैंसडाउन से नहीं निकलता, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है। तो वेदमाला आपसे पूछा है, निम्न में से किसकी रचना है। तो वेदमाला किसकी रचना है आपकी, हरिराम धस्माना की, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है। तो प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किसकी कविता है, ये आपसे पूछा है। तो भजन सिंह जो है उनकी कविता है आपकी सिंहनाद, ठीक है। तो सिंहनाद किसकी है, भजन सिंह की है कविता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों। तो उठो गढ़वालियों क्या है, एक कविता है, प्रसिद्ध कविता है, निम्न में से किस कवि की है। तो उठो गढ़वालियों कविता किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी सत्यनारायण रतूड़ी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब देगा। सत्यनारायण रतूड़ी ने लिखी उठो गढ़वालियों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो हिमालयन ट्रैवल जोध सिंह ने की, बिल्कुल ठीक है। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर, बिल्कुल ठीक है। हिमालय का परिचय आपका राहुल साकृत्यायन, ये बिल्कुल ठीक है। हिमालय फोकलोर, तो ये आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न बोली और भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो सौर्याली आपका कहाँ बोली जाती है, सौर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल ठीक है। कुमैया आपका कहाँ, काली कुमाऊं में, बिल्कुल ठीक है। जौहारी आपका जौहर क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। भावरी आपका हर की दून क्षेत्र में, तो ये आपका गलत है। भावरी आपका हर की दून में नहीं बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। तो कुमाऊनी रचनाकार कौन से नहीं है, ये आपसे पूछा है। गुमानी पंत कुमाऊनी रचनाकार है। गंगा दत्त उप्रेती कुमाऊनी आपके रचनाकार है। शिवदत्त सती ये भी आपके कुमाऊं के रचनाकार है। लीला नंद कोटनाला, तो ये आपके कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गढ़वाल के रचनाकार नहीं है। तो गढ़वाल के रचनाकार कौन से नहीं है, भजन सिंह आपके गढ़वाल के रचनाकार हैं, ठीक है। कोपेश्वर कोठियाल ये भी आपके गढ़वाल के रचनाकार है। आत्माराम गैरोला ये भी है। चिंतामणि जोशी ये आपके गढ़वाली रचनाकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1973 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है आपके, डॉक्टर शेखर पाठक, ठीक है, आपने नाम याद रखना है। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है। तो तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है, हिमांशु जोशी हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है, तो कौन है, डॉक्टर आर एस टूलिया हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है। तो कुमाऊं भी आ रहा है यहाँ पे, गढ़वाल भी आ रहा है, और ब्रिटिश, तो ब्रिटिश काल में जो कुमाऊं गढ़वाल, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर आर एस टूलिया। हिमालयन इंस्टीट्यूट
हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट जो आपका जॉली ग्रांट में है, तो उसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी स्वामी राम ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, स्वामी राम ने की थी हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है आपका? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973, गढ़वाल भी 1973, जीबी पंत आपका 1960। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालयन आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिमालयन आर्ट पुस्तक है, इसकी रचना इसके रचनाकार कौन है, या फिर इसको किसने लिखा है? तो जीसी फ्रेंच ने लिखा है आपका। जीसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट लिखी है। हिमालयी समाज संस्कृत तथा पर्यावरण पर आधारित पुस्तक या पत्रिका पहाड़। तो पहाड़ क्या है? एक तरह की एक पत्रिका है जो आपके हिमालयन समाज, उसकी संस्कृति और उसके पर्यावरण पर आधारित है। पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल से प्रकाशित होता था ये पत्रिका पहाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नहीं है राज्य का विश्वविद्यालय, HNB मेडिकल विश्वविद्यालय, तो ये इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो सही जवाब है, निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो राज्य विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी कुमाऊं, वैसे इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होना चाहिए। बाकी इस पर आप देख लीजिएगा, बाकी मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है, उसको भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो जो आपका द दून आपका जो दून स्कूल है, उसके संस्थापक कौन है? सतीश रंजन दास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका ये अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट होना चाहिए, ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके गंगा दत्त उप्रेती हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक गंगा दत्त उप्रेती हैं। तो देखिए, ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के MCQ को सॉल्व किया है और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है। तो होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस तरह की देखिए वीडियोस आपको अभी और भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। ठीक है, ये देखिए जो सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि हम आते हुए भी क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। तो आप रिवीजन जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका जो ये बेस है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो गलत नहीं होंगे। साथ में देखिए, जब आप परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो वो अच्छी बात है, बट आप जब उसको सुन भी रहे हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से वह याद हो जाएगा। तो उसी पर्पज़ से ये सीरीज़ जो है आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप इसको सुने और अच्छे से इसको अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि क्वेश्चन जब आए परीक्षा में तो आप उसको गलत ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसी
एंड इसी शब्दों के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अपने जो जो भी आपका जो गोल है उस गोल के आगे उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार अपने प्रयास को जारी रखिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर